नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कथा को कहने और सुनने से सभी का कल्याण होगा। इस कथा को सुनने मात्र से गरीब व्यक्ति की भी गरीबी दूर हो जाएगी। घर से कलह और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूरा सुनिएगा। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए कथा का आरंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं माता लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी सुंदर, सुगंधित और स्वच्छ स्थान पर निवास करती हैं। उनका रूप बहुत सुंदर है। उनके हाथों में स्वर्ण से भरा कलश है। माता जहाँ भी जाती हैं वहाँ धन और सौभाग्य देती हैं। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा आराधना की जाती है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है देवी अलक्ष्मी। दोस्तों, देवी अलक्ष्मी को दरिद्रा के नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी के विपरीत देवी दरिद्रा का स्वरूप कुरूप है और मन क्रोध से भरा हुआ है। देवी दरिद्रा जहाँ भी जाती हैं वहाँ दुख, गरीबी और दुर्भाग्य छा जाता है। सभी लोग अपने घरों को दरिद्रा की कुदृष्टि से बचाना चाहते हैं। इसी कारण वे दरिद्रा को घर से दूर रखने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। दोस्तों, यह सत्य है कि देवी लक्ष्मी और देवी दरिद्रा दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दानवों के बीच सागर मंथन हुआ, तब सागर से पहले देवी दरिद्रा प्रकट हुई और उसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। दोस्तों, दोनों देवियां सागर से प्रकट हुई, इसी कारण वे दोनों बहनें हुई और देवी दरिद्रा माता लक्ष्मी के पहले प्रकट हुई, इसलिए वे माता लक्ष्मी की बड़ी बहन हुई। सागर से प्रकट होने के बाद दोनों देवियां भगवान विष्णु के पास गईं और उन्होंने भगवान विष्णु से अपने रहने का स्थान पूछा। तब श्री हरि विष्णु ने दोनों बहनों को पीपल के वृक्ष में निवास करने को कहा। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रिय है। तब से दोनों देवियां पीपल के वृक्ष में निवास करने लगी। एक ओर जहाँ देवी लक्ष्मी अपने भक्तों की गरीबी और दुर्भाग्य को दूर करती हैं, अपने भक्तों को धन और सौभाग्य प्रदान करती हैं, वहीं देवी दरिद्रा लोगों को कष्ट, बीमारी, गरीबी और दुर्भाग्य देती हैं। जिस घर में दरिद्रा का प्रभाव पड़ता है उस घर में हाहाकार मच जाता है। किंतु देवी दरिद्रा माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है, इसी कारण वे उनसे कुछ भी नहीं कह पाती। कुछ दिनों के बाद देवी दरिद्रा का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ हुआ और माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ। विवाह के पश्चात देवी दरिद्रा ऋषि उद्दालक के साथ उनके आश्रम में गईं, लेकिन वे उनके आश्रम में प्रवेश न कर पाईं क्योंकि उनका आश्रम स्वच्छ था। वहाँ धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन होते थे। वहाँ विधिवत पूजा अर्चना की जाती थी। इसी कारण दरिद्रा ने आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। दरिद्रा ने कहा, मैं ऐसे आश्रम में नहीं रह सकती। मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ गंदगी, दुर्गंध, कलह और अधर्म हो, जहाँ कोई पूजा न करता हो। देवी दरिद्रा की बात को सुनकर ऋषि ने कहा, आप मेरी पत्नी हैं, आपके निवास करने योग्य स्थान मैं अवश्य खोज निकालूंगा। इसके बाद ऋषि ऐसे किसी स्थान को ढूंढने निकल पड़े जहां अधर्म हो और कोई पूजा न करता हो। लेकिन वे निराश होकर लौट आए क्योंकि उन्हें ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला। इसके बाद ऋषि उद्दालक और दरिद्रा दोनों भगवान विष्णु के पास गए। वहां देवी दरिद्रा ने भगवान विष्णु से कहा, मैं कहाँ निवास करूं? आपको मुझे निवास स्थान देना होगा। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध न करें देवी, मैं आपको पीपल के वृक्ष में निवास करने का स्थान देता हूँ। तब से देवी दरिद्रा
पीपल के वृक्ष में निवास करती है। पीपल को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी कारण सप्ताह के 6 दिन पीपल की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन रविवार को पीपल पर केवल दरिद्रता का प्रभाव होता है, इसलिए भूल कर भी रविवार को पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि रविवार को पीपल के वृक्ष की पूजा की जाए तो दरिद्रता का प्रभाव पड़ेगा और घर में गरीबी और दुर्भाग्य छा जाएगा। इसलिए भूल कर भी रविवार को पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही सूर्य अस्त के बाद किसी भी दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दरिद्रता का प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, लेकिन यदि पीपल के वृक्ष को काटने की जरूरत हो तो उसे रविवार को ही काटा जाना चाहिए। एक ओर जहां माता लक्ष्मी को मीठे फल और मिष्ठान के भोग लगाकर प्रसन्न किया जाता है, वहीं देवी दरिद्रता को तृप्त करने के लिए घरों के बाहर नींबू और मिर्च लगाए जाते हैं। खट्टी और तीखी वस्तुएं दरिद्रता को प्रिय हैं। इससे वे घर के बाहर से ही संतुष्ट होकर चली जाती है और घर के भीतर नहीं आती। सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए हर घर में माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नमस्कार।